आप सबको जय मसीह मेरे प्रियो। तो आज की वचन मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर पिता की ताड़ना, हालेलुया। आइए हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताती है। हम 3 वचन तक देखते हैं। 12 इब्रानियों 11 का 12 अध्याय वचन 3 से 6 तक हम देखते हैं। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मेरे प्रियो कि इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तुओं यानी जो संसार की लोग माया और लालच ये सब है, पर ये जो हमें रोकती है परमेश्वर के सम्मुख जाने से। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस करे मेरे प्रियो, रोकने वाली वस्तुओं जो संसार में है, किसी भी चीज का लालच माया, रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले धीरज से हम दौड़े। दौड़ मतलब हमारा परमेश्वर में होना चाहिए मेरे प्रिय। सत्य के पीछे हमें दौड़ना है, प्रभु को ढूंढना, प्रभु के पीछे चलना और प्रभु को आज्ञा का पालन करना। प्रभु अपने पीछे की हालात को नहीं देखना है, प्रभु हमें सत्य के साथ प्रभु में दौड़ लगाना है। उस मुकाम को हमें पाना है मेरे प्रियो, जिसका प्रतिज्ञा हमारे यीशु मसीह ने किया है। उस दौड़ को हम सत्य से दौड़े। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े यानी शांति से दौड़े। 2 वचन में और विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु। मेरे प्रियो, यहाँ पे विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह। हर चीज में हमारे यीशु मसीह हमें सिद्ध करते हैं मेरे प्रियो, मजबूत करते हैं। सिद्ध करने वाले यीशु और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमारे हालात कुछ भी है मेरे प्रियो, हमें पीछे नहीं देखना है कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, संकट है, गरीबी है, हालात है, तो हम उसके पीछे नहीं, हम शांति से इस सब को न देखते हुए प्रभु के पीछे दौड़े। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे मेरे प्रियो और शांति से धीरज धर के और प्रभु में बने रहेंगे, तो वही प्रभु हमें बल देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, विश्वास करता, हम अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास अटल रहे, बने रहे, क्योंकि बिना विश्वास से कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता मेरे प्रियो। 2 वचन में और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर से ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है। जो आनंद प्रभु यीशु मसीह के आगे हमारे लिए रखा है मेरे प्रिय, क्योंकि बिना यीशु मसीह का हम कुछ भी नहीं पा सकते। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की। मेरे प्रिय, यहाँ पे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो यीशु मसीह का आगे धरा था मेरे प्रिय, धरा था लज्जा की, कुछ चिंता न की। हालेलुया।
लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो स्वर्ग धरती की सृष्टि के सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो कि स्वर्ग का राजा है, इस पृथ्वी का राजा है, वो इस संसार में आए। संसार की कोई भी अभिलाषा से कुछ भी उनको मतलब नहीं था, कुछ भी वो नहीं देखे। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र होते हुए उनके आगे हमारे आनंद के लिए, मेरे प्रियो, हमारे सुख के लिए यीशु मसीह जो निंदा, जो अपमान, जो दुख उठाना था वो हमारे यीशु मसीह सह लिए, उठा लिए, उससे लज्जा नहीं की, अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा की और जाके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए। तो उसी तरह मेरे प्रियो हमें प्रभु यीशु मसीह भी संसार को नहीं देखना है। संसार के जैसे हमें किसी भी चीज का लालच, लोभ, माया किसी भी चीज का नहीं करना है और हमें शांति से, चाहे कितना भी हमारे जीवन में कठिनाई, दुख, कष्ट आए, उससे भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें विश्वास से यीशु मसीह के पीछे चलना है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। उससे हमें शर्मिंदा और लज्जा की कोई बात नहीं है। हमें चाहे अपमान मिले, चाहे मान मिले, चाहे सम्मान मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम शांति से, धीरज के साथ यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जब हम यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, इस वचन के अनुसार चलेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा मेरे को। और नहीं तो हम प्रभु यीशु के भी पीछे चले और संसार के भी रीति रिवाज पे चले तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर साफ बताए हैं। जब यीशु मसीह को ही दुख उठाना पड़ा तो हम तो उन्हीं के संतान हैं, हमें क्यों ना उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो 3 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो, इसलिए उस पर ध्यान करो, यीशु मसीह पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध, हमारे विरोध में पापियों का इतना विरोध सहा। किसके विरोध में? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वो श्रापित यीशु मसीह बने, पापी बने और हमारे लिए इतना विरोध सह लिए मेरे प्रियो कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो, कि हमें कोई निराशा न मिले, हमें आनंद मिले और हमें साहस नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, कि निराश होके हमें साहस न छोड़ दे। यहाँ पे यीशु मसीह साफ करें, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में साहस के साथ बने रहना है। 4 वचन में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हालेलुया। यहाँ पे लहू किसका बाप कहा मेरे प्रियो? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। यहाँ पे साफ यीशु मसीह चिता रहे हैं, हमें पुत्र के सम्मान दिया जाता है। किसके नाते? यीशु मसीह के ही नाम पे। यीशु मसीह के नाते हमें परमेश्वर के राज्य में, संसार में पुत्र का दर्जा दिया जाता है। किसके लिए? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लिए। तो जब हमारा ये घर का पिता हमारे लिए इतना दुख सह लिए तो हम क्यों ना दुख उठाए। हालेलुया।
हमें भी दुख उठाना है मेरे प्रिय, हमें भी परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह हमारे परमेश्वर ने हमको मेरे प्रियो, हम सबको, पूरे जगत को, जगत मतलब संसार, पूरे संसार को बलिदान देके छुड़ाया है, और उनके ही लहू से हमारे सभी अधर्म, सभी भाई बहन का क्षमा हुआ है। और यही वचन, यही कलाम प्रभु के सिंहासन के सामने आपको एक दिन खड़ा होगा और बयान देना होगा कि हमने क्या प्रभु के इस वचन के अनुसार अपना जीवन जिया, पालन किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आइए और वचन हम 6 वचन पर देखते हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल की बात न जान। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कर रहे, हे मेरे पुत्र, हम सबको पुत्र कहे हैं। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। प्रभु की जो ताड़ना है उसे हल्की न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। प्रभु की जो ताड़ना है मेरे प्रियो हमारी भलाई के लिए है। उसे हमें समझना है कि हम कहाँ से गलती किए हैं और कहाँ से हम गिरे हैं। उसे हमें अपने मन को, अपने आत्मा को जांचना है, परखना है अपनी गलतियों को कि कहाँ से हमने गलती किया है। अपने आप को जब तक हम जांचेंगे नहीं मेरे प्रियो, परखेंगे नहीं, तब तक हमारी गलती हमें पता नहीं चलेगी। हालेलुया। अच्छा वचन में मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। यहाँ पर साफ परमेश्वर कहते, प्रभु जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना भी देता है। तो मेरे प्रियो, जितने भाई बहन विश्वास करने वाले हैं, प्रभु को ताड़ना को हल्की ना ले और उसे सहलो, और अपने हर रोज प्रार्थना में समूह खाते हुए अपने आप को जांचे और परखे और प्रभु का आगे तौबा करे और प्रभु से एक अच्छा आत्मा और अच्छा मन के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ेल भी लगाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते मेरे प्रियो, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो कोड़े जो लगती है मेरे प्रियो हमारी भलाई के लिए लगती है कि कहीं हम परमेश्वर के मार्ग से भटक न जाए, कोई गलती कर ना बैठे। तो यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटना होती है, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे बीमारी, चाहे आर्थिक कभी घटी हो, तो उस पर हमें विचार करना है कि प्रभु हमारे साथ ऐसा करे, और उसे सहना है संयम के साथ शांति से। और प्रार्थना में आते समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु हमने जो भी गुनाह किया, अपराध किया, हमें क्षमा करो, और हमें आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हमें एक अच्छा मन दो कि हम आपके विश्वास में, परमेश्वर हमसे नहीं हो सकता, मेरी सहायता करो। तो मेरे प्रिय परमेश्वर जरूर सहायता करेंगे। और इस वचन द्वारा परमेश्वर जो कुछ हमने सीखा, परमेश्वर ने हमें सिखाया, वो सब मैंने आपको बताया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह। आमीन।